अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो इस पार्ट में जैसे कि आपको पता है टेक सिटी 2.0 टेक सिटी 2.0 पे आईफोन की आई क्लाउड बाईपासिंग सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप नए से पुराने से नए फ़ोन की तरफ जाएंगे। तो ये फ़ोन इस वक्त पासकोड फॉर्म में आईफोन 6 प्लस आज इसको देखेंगे कि विदाउट इसका जो है पासकोड कैसे बाईपास होगा कि हमारी सिम भी चलती रहे। तो ये देखें, पासकोड रॉन्ग अटैम्प्ट किया तो फ़ोन हमारा डिसेबल पे चलेगा, जबकि नेटवर्क इस पे चल रहा है। सिम डिलीवरी आपको नज़र आ रही होगी। इसको डीएफयू मोड पे लाना पड़ेगा। होम एंड पावर बटन दबाएंगे, जैसी स्क्रीन ब्लैक होगी तो 4-5 सेकंड बाद हमने पावर बटन को छोड़ देना, होम को होल्ड रखना है, तो हमारा ये फ़ोन डीएफयू मोड पे आ जाता है। ठीक है, अब हमने इसको पाउंड डीएफयू बूट करवाना है। अनलॉक टूल से ये ऑपरेशन होगा। तो इसके लिए देखें, यहाँ पे जो है अनलॉक टूल पे आते हैं और सीरीज़ वाइज हमारी ये 5वीं 6ठी वीडियो बन रही है। आई आई एप्पल पे आते हैं और यहाँ से पाउंड डीएफयू बूट गेस्टर करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका आईओएस पुराना है, 12 है, तो इसको गेस्टर बूट ही करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे फ़ोन जो है 3-4 दफ़ा फ्लिकिंग करेगा। 3 टूल पे आपको इसका स्टेटस भी नज़र आएगा और 3 टूल को आपने लाजमी सामने रखना है ताकि नज़र आए कि फ़ोन किस स्टेज पे पहुँचा है। ठीक है, इस स्टेज पे हमारा फ़ोन ना ही ऑफ़ होना चाहिए फ़िज़िकली और ना ही ऑन होना चाहिए। अगर ऑन हो गए तभी ऑपरेशन फ़ेल हो जाता है, और ऑफ़ हो जाए, बिल्कुल डीएफयू से निकल जाए, तब भी ऑपरेशन फ़ेल हो जाता है। फिर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। तो पाउंड डीएफयू बूट प्रोसेस देखें 29 सेकंड्स में कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो है रैमडिस बूट करवाएंगे। यहाँ से हमने गेस्टर ये वाला सेलेक्ट करना है और इसके बाद बूट रैमडिस बटन पे क्लिक कर देते हैं। गेस्टर सेटअप आपका मुकम्मल होना चाहिए। अगर गेस्टर सेटअप में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, आपके अनलॉक टूल पे ये अपीयर नहीं हो रहा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को फॉलो करके आप गेस्टर सेटअप पहले अपना मुकम्मल करेंगे, उसके बाद ही आप ये ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अनलॉक टूल से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, पासकोड बाईपास करें हम सिम वर्किंग के साथ, कि इस पे हमारा पासकोड भी खोल जाए और सिम भी चलती रहे। क्योंकि देखें, हेलो बाईपास जो होता है उसमें सिम नहीं चलती, उसको ऑनलाइन कराना पड़ता है। नए फ़ोन्स का काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो पासवर्ड फॉर्म में अगर फ़ोन आता है तो फिर आप उसको फ्लैश करने के बजाय पासवर्ड बाईपास ही कर दिया करें। स्क्रीन लॉक भी हट जाएगा और सिम भी चलती रहेगी। तो रैम डिस्बूट प्रोसेस देखें मुकम्मल हो गया है। अब हमने इसका जो है वो बैकअप पासकोड करना है। जो एक्टिवेशन फाइल है वो निकालनी है, उसके लिए बटन होता है अनलॉक टूल में, बैकअप पासकोड। बैकअप पासकोड बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अनलॉक टूल जो है ये इसकी एक्टिवेशन फ़ाइल, ओनरशिप फ़ाइल जो है वो रीड करके सिस्टम के अंदर सेव कर लेता है। और रीसेट के बाद अगर यही फ़ाइल हम इसके हैंडओवर करें फ़ोन को, इसके बाद देखिए जब फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, फैक्ट्री रीसेट करने से सारा डाटा इसमें से इरेज़ हो जाएगा और फ़ोन जो है हेलो मोड पे आ जाएगा। तो हेलो मोड पे जब आ जाएगा तो ये जो हमने बैकअप किया, यही बैकअप अगर हम वापस हैंडओवर कर दें इस फ़ोन के अनलॉक टूल की मदद से, तो अनलॉक टूल जो है ये आइडेंटिफाई कर लेगा फ़ोन को और एक्टिवेट भी हो जाएगा और सिम भी चलती रहेगी फ़ोन की। तो अभी देखें यहाँ पे जो आपको जेल ब्रोकन स्टेटस जो है नो नज़र आ रहा है और एक्टिवेट भी नो नज़र आ रहा है। तो इस प्रोसेस में जेल ब्रेक की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम वेट करते हैं, फ़ोन हेलो मोड पे जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर से, ये देखें सिम अभी भी नज़र आ रही है, एक्टिव है। फिर से डीएफयू मोड पे लेके आते हैं, होम एंड पावर बटन होल्ड करते हैं। जैसे ही स्क्रीन ब्लैक होगी तो 4-5 सेकंड के बाद हम फिर से एक दफ़ा पावर बटन छोड़ देंगे, होम को होल्ड रखेंगे, तो हमारा ये फ़ोन जो है डीएफयू मोड पे फिर से एक मरतबा आ जाएगा। इसके बाद आप हमने एक दफ़ा फिर से इसको पाउंड डीएफयू बूट करवाना है। ये सारे स्टेप यानी रिपीट होंगे, आखिरी स्टेप चेंज होगा। गैस्टर बूट करवाते हैं पाउंड डीएफयू, और पाउंड डीएफयू के बाद उसी तरीके से हमने बूट रैमडिस करना है, और बूट रैमडिस करने के बाद आखिर में हम जो है इसको अगर करेंगे रिस्टोर बैकअप तो हमारा फ़ोन एक्टिवेट भी हो जाएगा और सिम भी चलती रहेगी इसकी। तो ये देखें, ये पाउंड डीएफयू बूट प्रोसेस हो रहा है। फ़ोन यहाँ पर फ्लिकिंग करता है। इस स्टेज में ना ही आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए ऑटोमेटिक, और ना ही डीएफयू मोड से एग्ज़िट होकर ऑफ़ होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो ऑपरेशन फ़ेल हो जाता है, फिर ड्राइवर वगैरह सेट करके दोबारा करना पड़ता है। तो ये देखें जी, ये यहाँ तक आ गया। अब उसी तरीके से बूट रैमडिस करवाएंगे दोबारा से, जैसे पहले हमने करवाया था। तो बूट रैमडिस के बाद फाइनल स्टेप होगा। इसके बाद मैं आपको पूरा फ़ोन चला के एंड पे हेल्पलाइन वगैरह डायल करके भी चेक करा दूँगा कि इस पे सिम चल रही है या नहीं चल रही। तो यहाँ पर ये देखें, एग्जीक्यूटिंग लोडर, और ये रिकवरी मोड शो करेगा फ़ोन यहाँ पे। और इस तरीके से देखें, जैसे ये रैम डिस्पूट प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसके बाद हम रीस्टोर बैकअप कर देंगे फ़ोन को। तो ये बूट रैम डिस्क प्रोसेस जो है देखें कंप्लीट होने वाला है, और ये हमारा जो है रैम डिस्क बूट कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, तो अब देखें जी, अब हमने यहाँ पर रीस्टोर बैकअप बटन दबाना है अनलॉक टूल से। रीस्टोर बैकअप, ये देखें, ये रीस्टोर बैकअप हम जैसे ही दबाएंगे तो ये जो इसने एक्टिवेशन फ़ाइल का बैकअप क्रिएट किया था वो बैकअप ये वापस रीस्टोर करेगा फ़ोन में, और इससे जो है इसकी सिम चलना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया जी। अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली ये खुद ही ऑन हो जाएगा। अब देखेंगे 3 टूल पे जाकर कि इसका स्टेटस एक्टिवेट जो है यस आ रहा है या नो आ रहा है। तो अगर यस आता है तो फिर हम इसको आगे मूव करेंगे, और अगर नो आता है तो फिर सिम नहीं चल सकेगी, फिर इसकी हेलो बाईपासिंग करनी पड़ेगी। तो 3 टूल पे वेट करते हैं जी, फ़ोन हमें नोटिफाई कर दें यहाँ पे। तो इस जगह पर कनेक्टिंग आई डिवाइस प्लीज़ वेट, और चलो मैं आपको ज़रा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, एक्टिवेटेड यस आ गया है। अब हम इसको जनरल सेटअप करेंगे। जनरल सेटअप करके आगे जाने देते हैं जी। ये देखें, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर सिम डली हुई है या वाईफाई कनेक्टेड है तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए सेटअप करते हुए आप कोशिश करें सिम इजेक्ट कर दें। और अगर वाईफाई कनेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है, देखें उसके बगैर ही आगे चला जाएगा कंटिन्यू, क्योंकि जब फ़ोन बाईपास हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो वाईफाई की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम पासकोड वगैरह भी अभी नहीं लगाते इसमें, इसको भी स्किप करते हैं। ऑप्शन पे डोंट यूज़ पासकोड और डोंट यूज़, और इसके बाद यहाँ पे एप्पल आईडी का मामला जब आएगा तो ये इसको भी डोंट कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ोन टाइम लगाता है, ठीक है? तो मैं इसकी सिम इजेक्ट करके यहाँ से दोबारा डालूँ, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे 5-10 मिनट लग सकते हैं। तो सिम ट्रे देखें मैंने इजेक्ट कर दी है, फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट भी, क्योंकि काफ़ी टाइम इसने लगाया, यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने वीडियो कट कर दी है ताकि टाइम बच जाए। एक्टिवेट तो हो चुका है, आपको नज़र आ गया है, तो क्योंकि टाइम इसने काफ़ी वेस्ट किया, सिम डली हुई थी इसमें, आपको दिखाना था, तो मैंने फ़ोन रीस्टार्ट करके दोबारा सिम ट्रे इजेक्ट कर दी है, तो फ़ोन रिवर्स होके पीछे चला गया, ठीक है? जल्दी-जल्दी मैं दोबारा फिर आपको सेटअप करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, अब जो है जहाँ पे आई क्लाउड आईडी का मामला आएगा तो फ़ोन आराम से, ये देखें, आगे चला गया है अब, क्योंकि सिम निकली हुई थी। तो ये था जी तरीकाकार पासकोड बाईपासिंग आईफ़ोन 6 प्लस की विद सिम वर्किंग। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।